हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम जान चुके थे कि हम किस तरह से पाइथन के अंदर डिक्शनरी को यूज़ करते हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से हम पाइथन में मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड आ जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर, जहाँ पर हम जानने वाले हैं मॉड्यूल्स के बारे में। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे पाइथन के मॉड्यूल्स के बारे में कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पाइथन में मॉड्यूल होता क्या है। तो मॉड्यूल क्या होता है दोस्तों, एक पाइथन फाइल होती है जो कि कंटेन करती है किसी कोड को, फंक्शन को, क्लासेस को या फिर वेरिएबल्स को, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं एंड रीयूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने काम को आसान बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉड्यूल को आप सोचिए एक टूल बॉक्स की तरह, जिससे आप इंपोर्ट करते हो जब आपको सिर्फ ज़रूरत होती है, सिर्फ तब, ताकि आप अपने कोड को क्लीन रख सको और उसे ऑर्गेनाइज रख सको। यानी कि आप मॉड्यूल को इस तरह से समझ लीजिए कि कुछ पाइथन की फाइल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं सिर्फ तब जो हमें उनकी ज़रूरत होती है, यानी कुछ स्पेसिफिक काम के लिए। अब यहाँ पर आते हैं आगे। अब पहले यहाँ पे मॉडल्स क्यों यूज़ कर जाते हैं वो समझते हैं। तो कोड रीयूज़ होता है, एक बार लिखो इंपोर्ट करने के बाद उसे कई बार यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए कोड रीयूज़ होता है। ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि ग्रुप रिलेटेड फंक्शनलिटीज़ होती है लॉजिकल एंड नेम फाइल्स में, यानी कि काफ़ी अच्छे तरीके से आप इन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मेंटेनेबिलिटी होती है, यानी कि आप एक मॉड्यूल को अपडेट कर सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं। बिल्ट-इन पावर, क्योंकि पाइथन के अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं तो आप काफ़ी सारे यूज़ कर सकते हो अपने अलग अलग काम के लिए। तो आइए आज हम यहाँ 3 मॉड्यूल सीखने वाले हैं। तो पहले आप अपने पहले मॉड्यूल से इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारा पहला मॉड्यूल है द मैथ मॉड्यूल। अब दोस्तों मैथ मॉड्यूल क्या है वो पढ़िए। ये कह रहा है कि पाइथन मैथ मॉड्यूल जो है वो आपको एक्सेस देता है एडवांस मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए, जो कि बेसिक अर्थमेटिक से अलग होता है। यानी बेसिक अर्थमेटिक हमने पढ़े थे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, बट ये उससे एडवांस लेवल के हमारे यहाँ पर जब भी हमें फंक्शन यूज़ करने होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, मैथ मॉडल का। जैसे कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है, एल्गोरिथम्स निकालने हैं, पावर निकालने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इन सभी चीज़ों के लिए आप मैथ लाइब्रेरी का यूज़ करोगे। तो मैथ का मॉडल इंपोर्ट करने के लिए आप कैसे यूज़ करते हो, पहले यहाँ पे हमें पहली लाइन लिखनी पड़ती है इंपोर्ट मैथ। दोस्तों इस बात को ज़रा बड़े ध्यान से याद रखिए कि आपको जो भी मॉडल यूज़ करना है उसके लिए पहले आपको उसे यहाँ इंपोर्ट करना होगा। यानी कि अगर आपको कोई सामान इस्तेमाल करना है तो उसे आपको अपने पास तो लेके आना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे इंपोर्ट मैथ, देन हम मैथ का यूज़ करेंगे। अब इसे कैसे यूज़ किया जाता है, अब आइए देखते हैं हम इसे नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पर आ रहा है मॉड्यूल इन एक्शन, यानी कि इस मॉड्यूल को एक्शन में कैसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ कोई स्क्वायर रूट या पावर निकालनी होती तो मैं यहाँ लिखता मैथ डॉट स्क्वायर रूट 16 एंड मैथ का स्क्वायर रूट निकल जाता 16 का। सेम मैथ डॉट पावर, यहाँ पे मैंने एक नंबर लेगा 2 एंड 8, यानी कि 2 की पावर क्या होगी 8 होगी। फिर यहाँ आते राउंडिंग में, जैसे मैंने लिखा मैथ डॉट सील 4.2, ये क्या कर देगा सीलिंग में एक नंबर आगे बढ़ा देगा यानी 5, एंड फ्लोर में क्या कर देगा नंबर को कम कर देगा तो 4.8 से कर दिया 4। तो होता है राउंडिंग। फैक्टोरियल्स आप इसमें निकाल सकते हो किसी भी नंबर का, आप यहाँ पे लॉग निकाल सकते हो, कॉन्टेंट्स में यानी पाई की वैल्यू यूज़ कर सकते हो आप मैथ डॉट पाई लिखने के बाद में। अब आते हैं यहाँ अपने दूसरे मॉडल पे। तो हमारा दूसरा मॉडल होता है दोस्तों रैंडम मॉडल। अब रैंडम मॉडल क्या कहता है कि रैंडम मॉडल जनरेट करता है रैंडम नंबर्स और सिलेक्शंस को, जो कि हम यूज़ करते हैं गेम बनाने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए या डाटा के सैम्पलिंग के लिए। जैसे कि आपने गेम देखा होगा दोस्तों लूडो किंग। लूडो किंग में क्या होता है कि डाइस आपका स्क्रॉल होता है और उसमें रैंडम नंबर कभी भी आ जाता है, तो कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो उस कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं, रैंडम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम जनरेट करते हैं इंटीजर नंबर को, फ्लोट नंबर को, एंड यहाँ पर रैंडम सीक्वेंसेस को यूज़ करा जाता है। अब इसको भी यहाँ पर भी यूज़ करने के लिए सबसे पहले से आपको इंपोर्ट करना होगा, तो आप यहाँ यूज़ करोगे इंपोर्ट रैंडम का। अब देखते हैं इसे कैसे यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये हमारा पहला फंक्शन है दोस्तों रेंट इंटीजर, यानी जब भी आपको कोई 2 इंटीजर नंबर्स के बीच में एक नंबर चूज़ करना होगा तो आप यहाँ यूज़ करोगे रेंट इंटीजर का। एंड रैंडम डॉट रैंडम आप यूज़ करोगे जब आपको कोई भी एक फ्लोट नंबर चूज़ करना है 0.0 से लेके 1.0 के बीच में। फिर आता है दोस्तों चॉइसेस एंड सैम्पल्स। चॉइसेस हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई रैंडम आइटम पिक करना होता है, एंड सैम्पल आप कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई यूनिक आइटम पिक करना होता है। एंड शफल दोस्तों यहाँ आ रहा है रैंडम डॉट शफल। शफल हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें लिस्ट को अपने शफल्स करना होता है एक रैंडम लिस्ट चूज़ करने के लिए। आते हैं अपने थर्ड मॉडल पे। एंड दोस्तों हमारे यहाँ पे थर्ड मॉडल है स्टैटिस्टिक मॉडल। स्टैटिस्टिक्स मॉडल क्या कहता है कि स्टैटिस्टिक मॉडल जो है वो प्रोवाइड करता है रेडी टू यूज़ फंक्शन कंप्यूटिव डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए, यानी स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशन करने के लिए आपको रेडी फंक्शंस प्रोवाइड करता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि मान लीजिए आपको मीन, मीडियन, मोड निकालने हैं तो उसके लिए आप यूज़ करोगे स्टैटिस्टिक्स का। वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालना है, इन सभी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स का। एंड सेम मेथड यहाँ भी होता है दोस्तों, उसे यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले उसे इंपोर्ट करना होता है। तो हमें लिखेंगे इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इंपोर्ट हो जाएगा, देन ही आप उस पर वर्क कर पाओगे। अब इसके भी कुछ एक्शंस देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें मीन यूज़ करना है तो हमने लिखा स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन, एंड यहाँ पर इसको बड़ी वो दे रही है यहाँ पर
कि किस नंबर से हमें मीन निकालना है, देन स्टैटिक स्लॉट, मीडियंस, देन मोड एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से जियो को यूज़ करा जाता है। एंड इसी के साथ में दोस्तों हमारी स्लाइड ख़त्म होती है, जहाँ पर हमने आज पढ़ा मैथ के बारे में कि मैथ की कुछ टूल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, रैंडमली एंड लास्ट स्टैटिस्टिक्स। अब इन तीनों को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आते हैं अपने वीएस कोड पर। तो इसको मैं यहाँ से डिस्कार्ड करूँगा दोस्तों एंड वीएस कोड में आ जाते हैं कि अब इस वीएस कोड के ऊपर हम इन सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम अपनी यहाँ न्यू फाइल पे, एंड न्यू फाइल के ऊपर हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जानेंगे मैथ के बारे में। तो हम सबसे पहले मैथ को इंपोर्ट करते हैं। मैंने लिखा math.py, यानी कि हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं दोस्तों, मैथ यूज़ करने वाले हैं। तो मैथ को यूज़ कैसे करना है, तो उससे पहले आप हमारा प्रोग्राम समझिए कि प्रोग्राम हमें बनाना क्या है। तो हमारे पास एक सर्कल में गार्डन है, यानी गार्डन है जो कि सर्कल की शेप में है। अब मुझे मालूम करना है दोस्तों कि मेरा जो गार्डन है इसमें कितना एरिया है, यानी इस गार्डन का कितना एरिया है, एंड इसके अंदर मुझे टाइल्स लगानी है तो मुझे कितनी टाइल्स की ज़रूरत होगी, एंड अगर मैं इस गार्डन के आसपास फेंसिंग लगाना चाह रहा हूँ तो मुझे कितनी फेंसिंग चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा, मैथ लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी, तभी मैं ये जान पाऊँगा कि इसमें मुझे कितनी टाइल्स लगानी है, कितनी फेंसिंग लगानी है। तो मैथ को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा। तो हम यूज़ करेंगे इंपोर्ट मैथ का। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए उससे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। अब मान लेते हैं वो जो गार्डन मैंने बनाया था वहाँ पे, उसका रेडियस यहाँ पर 5 मीटर्स है, यानी कि 5 मीटर क्या हो गया, हमारे गार्डन का रेडियस हो गया। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे एरिया भी निकालना है। तो एरिया के लिए पहले हमें यहाँ टाइल्स पता होना चाहिए कुछ। तो दोस्तों हमने यहाँ लिखा टाइल्स एरिया, यानी कि हमारी जो टाइल्स है वो कितना एरिया कवर करती है इस पार्क के अंदर। तो मान लेते हैं हमारा जो गार्डन है वो एक टाइल्स लगाने के लिए 0.25 मीटर्स का एरिया कवर करता है। अब मुझे ये जानना है कि हमारा टोटल एरिया कितना है गार्डन का। तो एरिया ऑफ गार्डन निकालने के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे दोस्तों गार्डन एरिया नाम से एक वेरिएबल, एंड यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ सर्कल का, जो कि होता है हमारा पाई स्क्वायर। तो उसके लिए हम यहाँ लगाएंगे math.py, जिससे पाई की वैल्यू हो जाएगी। एंड यहाँ पर आर स्क्वायर लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे math.power, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस 2। अब दोस्तों रेडियस 2 मैंने यहाँ क्यों लिया है, आप ज़रा इसको ध्यान से समझिए। पाई की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, आर स्क्वायर के लिए हमने यहाँ आर ले लिया रेडियस, एंड उसके स्क्वायर के लिए 2 ले लिया, क्योंकि मैथ जब पावर आप लिखते हो तो इसकी पावर बन जाएगा, तो हो जाएगा रेडियस की पावर 2, यानी कि आर स्क्वायर। अब इसके बाद दोस्तों हमें ये जानना है कि हमें टोटल टाइल्स की ज़रूरत कितनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और बनाएंगे टाइल्स रिक्वायर्ड नाम से। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक वेरिएबल, जिसमें मैं ये देखूँगा कि मुझे कितनी टाइल्स की ज़रूरत है। और वो कैसे पता लगेगा दोस्तों, तो हमारे पास जो एक गार्डन एरिया है उसे अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूँ अपने टाइल्स के एरिया से, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे टोटल कितने टाइल्स की ज़रूरत है इस गार्डन में लगाने के लिए। तो यहाँ पर यह हमारा निकल जाएगा कि टाइल्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, एंड देन इसके बाद में हमें निकालना है दोस्तों फाइनल टाइल्स, कि टोटल टाइल्स हमें कितनी लगेंगी इस गार्डन के अंदर लगाने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले math.c लगाएंगे। math.c जो मैं लगा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ऊपर जो हमने लिखा है टाइल्स रिक्वायर्ड, हो सकता है इसका आंसर आपका डेसिमल में आए, एंड डेसिमल में आने का मतलब है कि आप कोई टाइल हाफ थोड़ी खरीदोगे अगर 0.5 में आएगा। तो इसलिए उसको हम क्या कर देंगे, राउंड अप कर देंगे, भले ही एक एक्स्ट्रा टाइल ले लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे टाइल्स रिक्वायर्ड, एंड टाइल्स रिक्वायर्ड के बाद यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि टोटल हमें कितनी टाइल्स की ज़रूरत है। एंड फिर दोस्तों हम यहाँ निकालेंगे आपका सर्कमफ्रेंस, जिससे कि हम ये निकाल चाहिए कि हमें कितनी फेंसिंग चाहिए लगाने के लिए, क्योंकि हमें फेंसिंग लगानी है। तो उसके लिए हमें लगेंगे सर्कमफ्रेंस, जिसमें हम पैरामीटर ऑफ सर्कल यूज़ करेंगे, जिसमें हम यहाँ लगाने वाले हैं 2 × math.py, क्योंकि यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू चाहिए, एंड यहाँ लेंगे रेडियस। अब दोस्तों मैंने ये क्या लिखा है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा 2πr, जिससे मैं पता लगा सकता हूँ कि मुझे कितनी फेंसिंग लगानी है अपने इस गार्डन के आसपास। अब दोस्तों सभी का हम यहाँ आंसर प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट करने के लिए आपको पता ही है कैसे यूज करते हैं, प्रिंट लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे कि रेडियस ऑफ गार्डन का कितना रेडियस है। तो उसके लिए हम लिख देंगे रेडियस मीटर्स, यानी कि इतने मीटर में हमारा रेडियस है। एंड इसी चीज़ को दोस्तों मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि क्रेन पे तो करना है। एंड पेस्ट जो सबसे पहली चीज़ हमने निकाली वो थी रेडियस ऑफ गार्डन, एंड सेकंड चीज़ हम यहाँ पे निकालने वाले हैं एरिया ऑफ गार्डन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ गार्डन, जो कि हमारा निकलेगा गार्डन एरिया में। तो हमने लीजिए गार्डन एरिया। देन यहाँ आता है हमारा कितनी टाइल्स की हमें ज़रूरत है, तो वो भी यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, जो कि हमारा यहाँ फाइनल टाइल्स। यहाँ ने लिया फाइनल टाइल्स,
एंड इसको निकालने के लिए हमने यहाँ पे लगाया फाइनल टाइल्स के, जो कि हमने यहाँ पे वेरिएबल ऑलरेडी बनाया हुआ है। एंड देन यहाँ पर हम लेते हैं फेंसिंग, कि हमें फेंसिंग की कितनी ज़रूरत है, तो हम यहाँ लिखेंगे फेंसिंग रिक्वायर्ड। एंड यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कितनी फेंसिंग चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ लेंगे सर्कमफ्रेंस को। तो इस तरह से हो गया दोस्तों। एंड जैसे ही आप यहाँ पर इसको रन करेंगे तो यहाँ पर ये शो कर देगा कि रेडियस जो है गार्डन को 5 मीटर है, एरिया ऑफ गार्डन इतना है, टाइल्स इतनी है चाहिए जो हमें चाहिए रिक्वायरमेंट, एंड फेंसिंग की रिक्वायरमेंट इतनी है। तो इसको मैं फाइनल टाइल्स की जगह टाइल्स रिक्वायरमेंट कर देता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे से देखने में लगे। अब दोस्तों एक चीज़ और आप देखिए कि ये जो एरिया ऑफ गार्डन है एंड फेंसिंग रिक्वायर्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा डेसिमल्स नंबर में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि 2 डेसिमल तक शो हो, तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे अपना राउंड, हमने यूज़ किया राउंड। एंड हमने यहाँ बताया जो ग्राउंड एरिया निकला है, सॉरी गार्डन एरिया जो निकला है, इसको 2 डेसिमल तक यहाँ पर लिमिटेड कर दो। सेम हम यहाँ पर करेंगे सर्कमफ्रेंस में भी, हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे अपना फंक्शन राउंड। एंड यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि इसको जो है 2 डेसिमल तक लिमिटेड कर दो। एंड इतना करने के बाद आप इसको जैसे ही अगेन रन करेंगे तो आप यहाँ देखोगे कि रेडियस ऑफ सर्कल 5 मीटर, एरिया 78.54 हो गया, टाइल्स रिक्वायरमेंट इतनी हो गई है, एंड फेंसिंग रिक्वायरमेंट 31.42 हो गई है। तो इस तरह से यूज़ करते हैं दोस्तों मैथ का। अब मैथ के बाद आते हैं अपनी अगली लाइब्रेरी पे, जो कि हमारी होने वाली है रैंडम। तो रैंडम के लिए हम दोबारा फाइल में आएंगे, एक और नई फाइल लेते हैं, एंड यहाँ पर हम लेते हैं random.py। दोस्तों हम यहाँ पे random.py बना रहे हैं। एंड रैंडम के लिए में आप सबसे पहले क्या करना होगा, रैंडम को इंपोर्ट करना होगा, तभी हम रैंडम को यूज़ कर पाएंगे। तो हमने यहाँ रैंडम को इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें प्रोग्राम क्या बनाना है, ज़रा इस प्रोग्राम को समझिए। हम यहाँ पर बनाएंगे दोस्तों नंबर गैसिंग गेम, यानी कि हम एक कंप्यूटर को नंबर देंगे, यानी कोई भी एक रैंडम नंबर कंप्यूटर सोचेगा, एंड वो नंबर हमें गैस करना होगा कि वो उसने करेक्ट सोचा है नहीं सोचा है। तो इसके लिए हमें प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, पहले हम रैंडम को इंपोर्ट करेंगे, देन यहाँ पर हम एक नंबर प्रोवाइड करेंगे जो कि कंप्यूटर का होगा। तो मैंने यहाँ का कंप्यूटर बराबर रैंडम डॉट सर ओके रैंडम डॉट प्रिंट इंटीजर, जो कि हमारा 1 से लेके 10 के बीच में होगा। तो दोस्तों मैंने 1 से लेके 10 के बीच में क्या लिखा है, ताकि कंप्यूटर 1 से लेके 10 के बीच में ही नंबर ले, ताकि हमें उसे गैस करने में प्रॉब्लम ना हो कि उसने कितना नंबर लिया है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा नंबर लिखूंगा तो गैस करने में हमें ही प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमने नंबर छोटा ले लिया है। एंड दोस्तों हम यहाँ लेंगे वाइल्ड ट्रू। वाइल्ड ट्रू हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं कि जब तक आप सही नंबर गैस नहीं कर लेते, जब तक ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, गैस करेंगे, एंड यहाँ पे लेंगे इंटीजर इनपुट। हमने यहाँ ले लिया इंटीजर इनपुट, एंड यहाँ लेंगे एंटर है ना, नहीं गैस का नंबर लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इससे हम गैस का नंबर लिखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है, एक नंबर को गैस करना है। तो यहाँ पर हम एक नंबर गैस करेंगे। अब हम यहाँ लगाएंगे दोस्तों इफ़ अगर गैस किया हुआ नंबर छोटा हो जाता है कंप्यूटर के नंबर से, यानी कि हमने जो गैस किया नंबर वो कंप्यूटर ने जो गैस किया उससे छोटा होता है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्रिंट टूल, यानी कि आपने जो नंबर चूज़ किया है वो काफ़ी कम है। फिर हमें लगाएंगे एलिस। अगर लेकिन गैस किया हुआ नंबर ज़्यादा हो जाता है कंप्यूटर के नंबर से तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि आपने जो नंबर गैस किया है वो काफ़ी ज़्यादा हाई, तो इसका हम कर देंगे टू हाई। एंड अगर आप बिल्कुल परफेक्ट गैस करते हो तो किस में चले जाएगा, एल्स में चले जाएगा। एंड प्रिंट कर देंगे यहाँ पर योर गैस इज करेक्ट, सॉरी। एंड लास्ट में इस प्रोग्राम का यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। अब ब्रेक क्यों यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपने सही नंबर गैस कर लिया है तो आगे प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड ब्रेक करके हम यहाँ इस लूप को यहीं पर ख़त्म कर देंगे। एंड चलिए अब इसे यहाँ रन करते हैं एंड देखते हैं किस तरह से आएगा। तो ये पूछ रहा है मुझसे एक नंबर गैस कीजिए। मान लीजिए मैंने नंबर लिया 5, तो ये कह रहा है कि नंबर काफ़ी बड़ा है। और मैंने नंबर लिया है 4, तो अभी भी बड़ा है। 3 अभी भी बड़ा है। 2 अभी भी बड़ा है। 1, तो हमारा यहाँ पे परफेक्ट गैस क्या हुआ दोस्तों, नंबर 1। एंड ये प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो गया। इस तरह से यूज़ करते हैं हम किस चीज़ का, रैंडम का। तो रैंडम आप कब यूज़ करते हो, जब आपको रैंडम नंबर चूज़ करने होते हैं। जब आप कोई गेम का प्रोग्राम बना दे तो वहाँ पर आप यूज़ करते हो रैंडम का। अब दोस्तों हम जानते हैं अपने स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए हम दोबारा से एक और नई फाइल लेता हूँ। एंड यहाँ पे नई फाइल लेने के बाद बनाते हैं इसको स्टैटिस्टिक्स एंड हमारा यहाँ पर आ गया है दोस्तों एक तीसरा प्रोग्राम जहाँ पर हम सीखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने से पहले इसे हम इंपोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ लेंगे इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स को हमने इंपोर्ट कर लिया। एंड मान लेते हैं मेरे पास में यहाँ पे कुछ डेटा है स्टूडेंट्स के मार्क्स का। हमारे पास यहाँ कुछ डेटा है स्टूडेंट्स के मार्क्स का, जहाँ पे कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स के, कि जैसे ये हो गया।
तो हमारे पास यहाँ पे कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं दोस्तों स्टूडेंट्स के। एंड अब मुझे क्या निकालना है, क्लास परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्लास परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी है। तो हम यहाँ बनाना चाहते हैं क्लास परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो यहाँ पे क्लास परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले चाहिए बच्चों के एवरेज मार्क्स कि एवरेज नंबर कितने आए हैं। तो हम निकालते हैं एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स के लिए हम यहाँ निकालेंगे प्रिंट और यहाँ लिखेंगे एवरेज मार्क्स। एंड यहाँ पे हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं जो कि हमारा होगा स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन मार्क्स। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स का हमें मीन फंक्शन निकालना है और वो मार्क्स के लिए निकालना है ताकि हम एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट कर सकें। अब यहाँ पे आता है दोस्तों मोस्ट फ्रीक्वेंट मार्क्स, यानी कि जो मार्क्स सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हुए हैं वो कौन से हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट मार्क्स। एंड यहाँ पे अगेन प्रिंट लिखेंगे एंड यहाँ लिखेंगे कि मोड से मतलब दोस्तों मोड यूज़ करते हैं, मोड में पता चल रहा है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ लगाएंगे स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड। एंड मोड किसका निकालना है, मार्क्स का निकालना है। तो यहाँ ले लेते हैं मार्क्स। अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी नंबर क्योंकि रिपीट नहीं हुआ है तो मैं एक नंबर रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर 78। तो हो गया दोस्तों मोड के लिए, यानी कि हमें निकालना है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट मार्क्स कौन सा है। तो इसमें हम चेंज करेंगे, हम मोड का यूज़ करेंगे। सेम अगर आप मीडियन निकालना चाहते हो तो आप मीडियन में निकाल सकते हो। तो हम यहाँ निकालेंगे मीडियन मार्क्स। एंड मीडियन मार्क्स के लिए दोबारा लेंगे प्रिंट, यहाँ लिखेंगे मीडियन एंड यहाँ इसको निकाल लेंगे स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन। एंड हमें किसका मीडियन निकालना है, मार्क्स का निकालना है। तो मैं लिख देंगे मार्क्स इस तरह से। तब हमारे यहाँ पर मीन निकल जाएगा, मोड निकल जाएगा एंड मीडियन निकल जाएगा। एंड इसके बाद में मुझे चेक करना है कि कितने बच्चे हैं उनके जिनके हाईएस्ट मार्क्स एंड लोएस्ट मार्क्स हैं। तो उसके लिए हम लगाएंगे प्रिंट एंड यहाँ पर लगाएंगे हाईएस्ट मार्क्स। एंड हाईएस्ट मार्क्स के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मैक्स का। एंड मैक्स हम निकालेंगे मार्क्स कि क्या हो जाएगा, हमारा हाईएस्ट नंबर को प्रिंट कर देगा कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर कितने आए हैं। सेम मैं यहाँ पर लोएस्ट के लिए भी लेता हूँ। तो हमने सेम यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया एंड यहाँ पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ कर देते हैं इसको मिनिमम। तो मिनिमम से क्या निकल जाएगा, हमारा लोएस्ट मार्क्स निकल जाएगा कि सबसे कम नंबर कितने आए हैं। एंड इतना लिखने के बाद हमें यहाँ पर इसको रन कर देना है। एंड जैसे आप यहाँ पर रन करोगे तो यहाँ पर ये हमारा पूरा आ जाएगा क्लास परफॉर्मेंस रिपोर्ट। एवरेज मार्क्स इतने हैं, मोड इतना है, मीडियन इतना है, हाईएस्ट मार्क्स इतने हैं एंड लोएस्ट मार्क्स इतने हैं। तो इस तरह से यूज़ करते हैं दोस्तों मॉडल्स का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।